बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कुछ दिन पहले एक अपडेट आई थी कि बाबा जी अब कोई सत्संग नहीं करेंगे जी, और सभी जगहों के सत्संग का सारा जिम्मा हजूर जी ने संभाल लिया है। हालांकि इस बात का डेरे की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया था जी। संगत जी, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि अभी इस बात का डेरे की तरफ से कोई अनाउंस नहीं हुआ है। बाबा जी के इस निर्णय से संगत बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, लेकिन संगत का भ्रम दूर करते हुए एक अपडेट आई है, जिसे सुनने के बाद संगत बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है जी। सात संगत जी, जो सत्संग हजूर जी करने वाले थे, जो कि एक तरह से अफवाह फैलाई गई थी, अभी सत्संग बाबा जी ही करेंगे। बाकी बाबा जी की मौज है, कब क्या डिसीजन लेंगे कोई नहीं जानता। इसलिए अफवाहों पर ध्यान देने की बजाय सतगुरु के बहाने में रहकर उनकी बातों पर ध्यान दें। सात संगत जी, अब मैं आपको एक ऐसे सेवादार की बात बताती हूँ जो सेवा के दौरान हर रोज चोरी करता था, और बाबा जी सब कुछ जानते थे, लेकिन एक्शन लेने में कई महीने लगा दिए। आखिर बाबा जी ने पहले क्यों एक्शन नहीं लिया, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं जी। सात संगत जी, इस संसार में हर तरह के लोग होते हैं, और किसी के चेहरे से अंदाजा लगाना मुश्किल होता है जी कि उनके मन में क्या चल रहा है। आज हम आपको बाबा जी के एक ऐसे सेवादार की बात बताने जा रहे हैं, जो सेवा के दौरान लालच में आकर चोरी जैसे घोर पाप को करने लगा था जी। सात संगत जी, डेरे में हर रोज हजारों संगत के लिए लंगर बनता है, और भंडारे के दिनों में ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है जी। इतने बड़े स्तर पर लंगर बनाने के लिए बहुत सारा राशन चाहिए होता है, जिसे डेरे के गोदाम में सुरक्षित रखा जाता है। इस गोदाम की देखभाल के लिए 24 घंटे किसी न किसी सेवादार की ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे ही गोदाम में एक सेवादार की ड्यूटी लगाई गई थी, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। उसका घर डेरे के पास के एक गांव में था, और उसकी 4 बेटियां थीं, जिनमें से 3 शादी के योग्य हो चुकी थी। और उसकी पत्नी हमेशा इस चिंता में रहती थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो अपनी बेटियों की शादी कैसे करेंगे। लेकिन दोनों को बाबा जी पर पूरा भरोसा था, अटूट विश्वास था, और वे एक दूसरे को समझा लेते थे कि बाबा जी ही खुद सब देख लेंगे। एक रात ड्यूटी के दौरान सेवादार अकेले में बैठकर अक्सर अपनी बेटियों की शादी के बारे में सोचता रहता था। एक रात वे सेवादार गोदाम में घी के लगभग 200 टीन व्यवस्थित कर रहा था। तभी उसकी नजर एक टीन पर लगी स्लिप पर पड़ी, जिस पर 4500 लिखा था। उसके मन में एक लालची विचार आया कि यदि वह हर रोज एक टीन उठाकर बाजार में बेच दे, तो कुछ ही महीनों में उसके पास तीनों बेटियों की शादी के लिए पर्याप्त पैसे हो जाएंगे। कुछ सोचने के बाद उसने चोरी करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे काफी पैसे इकट्ठे कर लिए। उसने अपने 3 बेटियों की शादी कर दी, और फिर से डेरे में अपनी सेवा करने लगा। लेकिन अब उस सेवादार को लालच की आदत बन चुकी थी। उसे लगा कि जब तक किसी को पता नहीं चलता, तब तक आगे भी चोरी कर सकता है। एक रात जब वे चोरी कर रहा था, तभी वहां बाबा जी आ पहुंचे।
बाबा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, अब तो मेरी बेटियों की शादी हो गई है। तुझे उनकी चिंता थी जो अब पूरी हो गई, फिर अब ये काम क्यों कर रहा है? अब तो बाबा जी को देखकर सेवादार के होश उड़ गए और उसके हाथ से घी का टीन नीचे गिर गया। उसने बाबा जी के चरण पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। बाबा जी ने कहा कि मुझे अपने हर सेवादार और संगत के बारे में पता है कि कौन क्या कर रहा है। पहले तुझ पर एक जिम्मेदारी थी जिसे तूने मुझ पर छोड़ दिया था, इसलिए मैंने तुझे तब तक नहीं रोका जब तक तेरी बेटियों की शादी नहीं हो गई। लेकिन जब तेरी जरूरत लालच में बदल गई तो मुझे आना पड़ा। गुरु का काम अपनी संगत को सही राह दिखाना होता है। बाबा जी की बात सुनकर सेवादार बहुत शर्मिंदा हुआ और वचन दिया कि अब वे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। बाबा जी ने कहा, बेटा, माफ करने वाला मालिक होता है। गलती से सीख लेने वाले को मालिक हमेशा माफ कर देता है। सेवा भाव की शक्ति बहुत बड़ी होती है। अब हम एक दूसरे गरीब सेवादार की बात बताएंगे जी, जिसने ऐसा काम किया कि बाबा जी उसके लिए एक बहुत बड़ी बात कह दी। ये सेवादार बटाला का रहने वाला था और अपने क्षेत्र के सेंटर में सेवा करता था। जब भी डेरे में सेवा की जरूरत होती तो वे वहां जाकर सेवा करता। एक बार जत्था डेरे जा रहा था तो उसने देखा कि संगत सेवा के लिए बहुत कुछ लेकर जा रही है, कोई घी, कोई अनाज, लेकिन वे इतना गरीब था कि कभी कभी उसे और उसकी पत्नी को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। फिर भी उसे बाबा जी पर अटूट विश्वास था। जब सेवा से लौटकर उसने अपनी पत्नी को बताया कि सभी संगत कुछ ना कुछ सेवा में देते हैं, लेकिन हम वहां कुछ नहीं दे पाते, तो उसकी पत्नी ने कहा, एक दिन मालिक हमें इतना देगा कि हम लेते लेते थक जाएंगे। बस हमें अपने सतगुरु की दया पर विश्वास बनाए रखना है। कुछ दिनों के बाद फिर से डेरे में भंडारा था, लेकिन उसके पास सेवा में देने के लिए कुछ भी नहीं था। यह देखकर उसकी पत्नी रसोई में गई और थोड़ा सा अनाज एक पॉलीथीन में डालकर दे दिया। साथ ही सेवादार ने अपनी जेब से 5 रुपए भी उस पॉलीथीन में रख दिए और डेरे के लिए रवाना हो गया। जब वे गोदाम पहुंचा तो वहां मौजूद सेवादारों ने उससे पूछा कि उसकी गाड़ी कहाँ है। वे थोड़ा झिझक गया, लेकिन फिर अंदर जाकर सेवा में अपना छोटा सा योगदान दे दिया। उसी समय बाबा जी वहां पहुंच गए। उन्होंने उसकी सेवा में दिया गया अनाज का पॉलीथीन उठाया और बोले, ये जितनी भी अनाज की बोरियां पड़ी हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जरूरत इस पॉलीथीन की है। मालिक को हमारी चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि हमारे सेवा भाव में जो प्रेम होता है उसकी जरूरत होती है। आगे बाबा जी ने कहा, एक दिन तू भी यहाँ अनाज की बोरियां लेकर आएगा। मालिक पर विश्वास रख, भरोसा रख। इसके बाद इस सेवादार के दिन ऐसे बदले कि उसी साल उसने शहर में एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। मेहनत और ईमानदारी से उसका काम चल पड़ा और जो कभी रुपए और थोड़ा सा अनाज सेवा में देने के लिए हिचकता था, आज अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा डेरे में दान करता है। बाबा जी की कृपा से उसके पास अब खुद का घर और उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं।
साथ संगत जी, दोनों घटनाओं की सीख है कि दोनों ही सेवादार गरीब थे, लेकिन एक अपने मन के बहकावे में आकर गलत रास्ते पर चल गया, जबकि दूसरे ने सच्चे भाव से सेवा की और बाबा जी की कृपा हासिल की। इसलिए बाबा जी हमें हमेशा सिखाते हैं कि सेवा में भाव सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि ये कि हमने कितना दिया है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं जी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें जी। और जो संगत इस चैनल सार वचन पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें जी, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।